है ये दोस्तों, ये प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर है 13वां। इसे सॉल्व करेंगे अभी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है। तो हम एक त्रिभुज ABC, ये C समकोण है, ABC हमने एक समकोण बना लिया कि भुजा CA, ये CA भुजा और BC यानी CE पर D और E बिंदु है। इस पर D बिंदु है और इस पर E बिंदु है, स्थित हैं। B से D को मिला दिया, A से। ऐसा हमने इसलिए किया कि ये पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि AE और BD, तो दोनों भुजाओं को मिलाया जा रहा होगा। फिर एक और इसमें आ रहा है DE, तो DE को भी मिलाया जा रहा होगा। ठीक है। अब ये इसमें 90 अंश है, ये 90 अंश है। ठीक है। तो ये मैंने जैसे क्वेश्चन ने कहा है वैसे वैसे मैंने चित्र बना लिया है क्वेश्चन के अनुसार, और इसे आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे BDC। ठीक है, त्रिभुज BDC, त्रिभुज BDC में हल कर रहे हैं। त्रिभुज BDC में पाइथागोरस से BDC में BD स्क्वायर बराबर, देखिएगा, BD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हें समझ में आ रही होगी। ये एक BDC एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और फिर हमने इस तरीके से इसे लेके चल रहा है। इसके बाद हम निकालेंगे त्रिभुज AEC में, त्रिभुज AEC में पाइथागोरस से, त्रिभुज ADC में पाइथागोरस लगा रहे हैं हम। तो देखिएगा, इसे समीकरण नाम फर्स्ट दे दिएगा। तो AC स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 नाम दे दिएगा हमने। इसमें हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि पहले इसमें AE का स्क्वायर पूछा है, फिर BD का स्क्वायर पूछा है। तो हम क्या लेंगे, क्या समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर जोड़ेंगे। तो जोड़िएगा, AE का वर्ग प्लस BD का वर्ग बराबर होगा AC का वर्ग प्लस EC का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस DC का वर्ग। ये हमने समीकरण जोड़ लिया, ये समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया है। अभी हम लेंगे, अभी हमें क्या लेंगे, AB स्क्वायर, ये AB कह रहा है, तो ABC त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब कह रहा है वो DE, ये DE है, त्रिभुज DEC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो DE का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस EC का वर्ग, ये 5 दे दिया नाम हमने। समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ेंगे, AB का वर्ग प्लस DE का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AC
सी का वर्ग ए सी का वर्ग डी ई में डी सी का वर्ग प्लस यहाँ पर ए नहीं ये डी सी आएगा, डी सी का वर्ग प्लस ई सी का वर्ग नंबर 6। अभी हम क्या करेंगे देखिएगा, ये समीकरण नंबर 5 है और समीकरण नंबर 6 है। इसमें देखिए ए सी स्क्वायर, इसमें भी ए सी स्क्वायर है, इसमें ई सी स्क्वायर, इसमें भी ई सी स्क्वायर है, इसमें बी सी स्क्वायर, इसमें भी बी सी स्क्वायर है, इसमें डी सी स्क्वायर है तो इसमें भी डी सी स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बात इसमें कंपेयर हो रही है। तो ऐसा कह सकते हैं कि समीकरण 5 व 6 की तुलना करने पर तो ए बी का वर्ग प्लस डी ई का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग प्लस डी सी का वर्ग प्लस ई सी का वर्ग, और इसके बराबर है यहाँ पर समीकरण नंबर 3 में बराबर ए ई का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग। तो यहाँ से डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करा रहा है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आई होगी, क्योंकि यही हमें सिद्ध करा रहा है इति सिद्धम। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, देखो ये 14वां क्वेश्चन है प्रश्नावली 6.5 का ही, और ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर डाला गया लंब बी सी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि डी बी 3CD है। तो सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आइए इसे भी हल करते हैं। एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज कैसा भी हो सकता है, फिक्स नहीं है। ये कुछ नहीं बताया उसने कि ये समकोण है कि सब कैसा है, ठीक है। तो हमने एक त्रिभुज ले लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये कह रहा है कि ए से बी सी पर लंब डाला गया है और बी सी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि डी बी जो होगा, ठीक है। इस तरीके से लंब डाला है इसने, ये डी है, ये लंब है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि डी बी बराबर, यहाँ लिख देते हैं डी बी बराबर 3CD। अगर मान लेते हैं, माना सी डी बराबर होगा x, ठीक है। तो इसीलिए डी बी बराबर होगा 3x, ठीक है। जब डी बी बराबर 3x है और सी डी बराबर x है तो ऐसे लिख सकते हैं बी सी बराबर होगा 4x। कैसे? ऐसे भी लिखो बी सी बराबर डी बी प्लस सी डी, ये हैं 3x प्लस x बराबर 4x, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हारी समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो ए बी डी और ए डी सी ये एक समकोण एक त्रिभुज बन गए। तो हम ए बी डी में लेके चल रहे हैं। त्रिभुज ए बी डी में पायथा प्रमेय से ए बी स्क्वायर बराबर ए डी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ से ऐसा करते हैं, फिर आगे लेते हैं त्रिभुज। अब इसमें लेते हैं त्रिभुज ए डी सी में
पाइथागोरस से। तो इसमें लेंगे AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग। देखो इसमें भी AD है, इसमें भी AD है, दोनों को एक साथ लेके चलना है, कंपेयर करना है। तो इसे करिए क्या, AD बराबर AB का वर्ग माइनस BD का वर्ग। ये समीकरण फर्स्ट। DC को इधर लेके गए, AC का वर्ग माइनस DC का वर्ग बराबर AD का वर्ग बराबर AD का वर्ग बराबर होगा AC का वर्ग माइनस DC का वर्ग। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। और हमें पूछ क्या रहा है कि AD है, ये भी AD है। तो कहेंगे ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर AB स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे AD का वर्ग बराबर, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, ऐसे लिखते हैं AD का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग माइनस BD का वर्ग। और इसके बराबर AD के बराबर ये होता है, और इसी ये जो है AD के बराबर एक और होता है AC का वर्ग माइनस DC का वर्ग। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इसे लिख सकते हैं, ये बराबर ये बराबर ये। तो हमने ये लिया AB वर्ग बराबर BD वर्ग। ठीक है, इसकी वैल्यू ये है, तो AC माइनस DC, क्योंकि इस समीकरण में और इस समीकरण में दोनों वैल्यू बराबर हैं। या तो ये कह सकते हैं कि यहाँ AD का मान जो ये है, तो इसका मान AD का मैंने ये रख दिया। ठीक है, ये हमने कर दिया। ये समीकरण नंबर हम 3 मान लेते हैं, इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लिया हमने इसे। अब इसके बाद जो सवाल में पूछा जा रहा है वो पुट कर देते हैं इसमें। देखिएगा, हमारे पास BD का मान 3x है, और इसका अब हमें चाहिए एक तो AB स्क्वायर, एक AC स्क्वायर, और यहाँ पे है DC स्क्वायर। तो हमें DC स्क्वायर तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर चाहिए, तो BC कहाँ से लेके आना पड़ेगा, BC लेके आना पड़ेगा यहाँ से, ये रहा। ठीक है, BC है ये BC की वैल्यू क्या है, 4x। ठीक है, या और यहाँ से x का मान निकालें, ऐसे इस तरीके से x का मान निकालेंगे यहाँ से। तो x बराबर होगा BC बटे 4, ये BC बटे 4 होगा। तो ऐसे ही रखें। तो यहाँ पे CD का मान निकालेंगे आप, CD, जब CD का मान निकालेंगे तो CD का मान x है, CD का मान x है, तो ठीक है, तो x का मान यहाँ क्या है, BC बटे 4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं DC बराबर x, यानी कि BC बटे 4 होगा। ठीक है, अब BD क्या है, 3x, और x का मान क्या है यहाँ पे, BC बटे 4। तो यहाँ पे BD का मान होगा 3BC बटे 4। ये दो मान हमें रखने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों मान आपकी समझ में आ रहे होंगे। ये DC कैसे आया, BD कैसे आया। देखो DC हमें दे रखा है x, और BD दे रखा है हमें 3x, और हमने यहाँ से x का मान निकाल लिया है BC बटे 4, BC बटे 4 3 BC बटे 4। अब इन चीज़ों में इनको यहाँ रखेंगे, AB स्क्वायर माइनस BD का मान कितना है, 3 BC बटे 4, इसका वर्ग कर दिया AC, और DC कितना है हमारा, BC बटे 4, ये वर्ग कर दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ रही होगी बहुत अच्छी तरीके से। देखिएगा, तो AB स्क्वायर माइनस
और इसको करोगे तो 9 BC स्क्वायर बटे 16 बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बटे 16। ठीक है, और इसका हम करेंगे तो ये हो रहा है 16 AB स्क्वायर माइनस 9 BC स्क्वायर बटे 16, और इसका भी एलसीएम लेंगे तो 16 AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, दोनों बराबर हैं तो ये कट जाएगा। तो ये जो निकल के आया, देखिए अभी हमें यहाँ पे AB के बराबर लेके आना है, तो AB के बराबर लाने के लिए इस तरीके से करेंगे। 16 AB स्क्वायर माइनस 9 BC स्क्वायर इधर बचेगा, 16 AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इधर बचेगा। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे। 16 AB स्क्वायर बराबर 16 AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ये इधर जाके प्लस का आ जाएगा 9 BC स्क्वायर। क्यों, यहाँ लिख देता हूँ, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, चिन्ह बदल जाते हैं। तो 16 AB स्क्वायर बराबर 16 AC स्क्वायर 9 BC स्क्वायर प्लस के हैं, 1 BC स्क्वायर माइनस का है तो यहाँ प्लस का 8 BC स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और दोनों तरफ से इधर से मैं 8 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ 2 AB स्क्वायर बचेगा, यहाँ से भी मैं 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 AC स्क्वायर बचेगा या प्लस BC स्क्वायर। इस 8 से ये 8 कटेगा, 2 AB स्क्वायर बराबर 2 AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यही हमें सिद्ध करा रहा है। ये देखिएगा, इसी बात को ये सिद्ध करा रहा है कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तुम्हारी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। यही हमने सिद्ध करके दिखाया भी है कि ये ठीक है, और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से कि ये आपकी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसे भी देखिएगा। ये 16वां क्वेश्चन है, प्रश्नावली 6.5 का ये 16वां क्वेश्चन है। आइए इसे किस तरह करते हैं। ये कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो आइए किस तरीके से 4 गुने के बराबर होता है करते हैं। एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज है और कह रहा है कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना क्या, शीर्ष लंब। तो हमने ऐसे एक शीर्ष लंब डाल लिया, ये है, ऐसे कर लेते हैं ABC, ये शीर्ष लंब है। ठीक है, और ये समबाहु त्रिभुज है तो हम इसकी भुजा ऐसे करते हैं, ये x है, ये भी x है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी x है। ठीक है, तो ये xy2 हुआ, ये xy2 हुआ। ठीक है, और इस तरीके से हमें ये करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें। देखिएगा, अब ये कह रहा है कि एक भुजा के वर्ग का क्या होता है, ये इसका शीर्ष लंब का चौगुना हो रहा है, इस बात को ये कह रहा है। तो हम इसी बात को हम सिद्ध करेंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और ये वाकई में होता भी है या नहीं। देखिएगा, अब यहाँ पे हमने ये शीर्ष लंब लिया तो फिर ऐसे हल में लिखेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस से
पाइथागोरस से लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ए बी स्क्वायर, ये आधा आधा क्यों हुआ ये भी लिख, x/2 कैसे हुआ, क्योंकि कोई भी सम्मात्र रोध होता है और उसके किसी भी शीट से सामने वाली भुजा पर हम लंब डालते हैं तो वो लंब बराबर बराबर भागों में उस भुजा को बांट देता है। ए बी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी का मान क्या है x, अब ए ई हमें पता ही नहीं है। ठीक है, बी ई का मान है x/2, एक्स स्क्वायर बराबर ई का वर्ग x प्लस x/4, x²/4। इसको इधर लेके आते हैं तो x² माइनस x²/4 बराबर ए ई स्क्वायर। इसको इधर लेके जाएंगे तो 4 x²/4 बराबर ए ई स्क्वायर। ठीक है, 4 में से x गया तो 3 x²/4 बराबर ए ई स्क्वायर। ठीक है, ये उसके ये कह रहा है उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग, शीर्ष लंब क्या है ए ई है, उसका वर्ग के 4 गुने के बराबर है। तो अभी हम ऐसे ही छोड़ेंगे इसे। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है, इसके बाद क्या करना है ये भी देख लीजिएगा। अब हम त्रिभुज लेते हैं ए ई सी में। ठीक है, अब हम त्रिभुज ए ई सी में सॉल्व करेंगे। या फिर ई में सॉल्व न करके यहाँ पे भी यहाँ से भी क्रॉस आउट हो सकता है। ये देख लीजिएगा किस तरीके से क्रॉस आउट होगा। इसको हम ऐसे कर देते हैं 3x² बराबर 4 ए ई स्क्वायर। तो हमने भुजा मानी थी x, तो ये सवाल भी कह रहा है कि एक भुजा के वर्ग, x भुजा थी तो उसका वर्ग का तिगुना भी हो रहा है। उसके एक शीर्ष लंब ए ई है, शीर्ष लंब ए ई है ना, तो उसके वर्ग ए का वर्ग भी हो रहा है कि 4 गुने ए ई स्क्वायर का 4 गुना भी हो रहा है। ये कि बराबर है, यानी ये दोनों बराबर है और इसी बात को सिद्ध करा रहा है। इति सिद्धम। हमें आगे कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, यहीं से ये सॉल्व आउट हो गया। उम्मीद है ये बात आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ रही होगी। ठीक है, क्यों ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो x क्या था, हमने भुजा माना था, तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा का वर्ग 4 और ए हमने क्या शीर्ष लंब का वर्ग, यही है। ठीक है।